रावण शिव का इतना बड़ा भक्त था कि उससे बड़ा भक्त कोई नहीं हुआ। रावण इतना बड़ा पंडित था कि उससे बड़ा पंडित कोई नहीं हुआ। रावण इतना शक्तिशाली था कि उससे ज़्यादा शक्तिशाली बलशाली कोई नहीं हुआ। रावण के पास इतनी धन दौलत थी कि सोने की लंका थी, कुबेर का खजाना था। रावण के पास इतनी ताकतवर सेना थी, राक्षस थे एक से एक बढ़कर। रावण ने अपने पैर के नीचे यमदूत को लिटा रखा था, काल भी उसकी मुट्ठी में थे और शनिदेव तो उसकी भुजाओं पर बैठे रहते थे। तो रावण का कोई भी क्या बिगाड़ सकता था? रावण से तो देवता भी डरते थे, रावण से भगवान भी डर गए थे, क्योंकि रावण ने कैलाश को अपनी उंगली पर उठा लिया था। तो रावण की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। रावण इतना बड़ा पंडित, इतना विद्वान था कि उससे बड़ा विद्वान कोई नहीं हुआ। फिर भी रावण रणभूमि में राम जी के आगे हार गया, जबकि राम जी उसके आगे कुछ भी नहीं थे। रावण राम से बड़ा था, राम से ज़्यादा विद्वान था, राम से ज़्यादा ताकतवर था। उसने अपने पैरों में काल को रख रखा था और राम जी एक तुच्छ वनवास में रह रहे थे साधु के रूप में। फिर भी राम जी ने रावण को कैसे मार लिया? क्या कभी किसी ने सोचा है कि क्या फर्क है राम और रावण में, जो राम ने एक ही बार में रावण को मार दिया? जो इतना शक्तिशाली बलशाली, जिससे भगवान देवता पूरी दुनिया कांपती थी, जिसने भगवान शिव के कैलाश पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया, जिसने अमृत का वरदान पा लिया, जिसके राज्य में कोई मरता नहीं था, काल उसकी मुट्ठी में थे, कोई मर नहीं सकता था उसकी मर्जी के खिलाफ। तो वो रावण कैसे मर गया? श्री राम से। श्री राम का और रावण में सिर्फ एक ही अंतर है कि श्री राम का चरित्र बहुत साफ था और रावण का चरित्र खराब था। रावण ने एक स्त्री को हर लिया था जो कि ऑलरेडी विवाहित थी, जो श्री राम की पत्नी थी। पराई स्त्री को देखना भी पाप है और वो तो उसका हरण कर लाया था। उसकी एक गलती ने उसको बर्बाद कर दिया। उसकी सोने की लंका, उसकी ताकत, उसकी विद्वानता, उसकी पंडितगिरी, सब कुछ धरा रह गया, सब कुछ मिट्टी में मिल गया। जिस सोने की लंका पे उसे इतना घमंड था वो जल के राख हो गई। तो अपना चरित्र साफ रखिए।